और तो चिंतन का जो ध्यान होता है, साधना होती है, जैसे सिद्धार्थ ने बचपन से ही जो भी वह देखते थे, सुनते थे, उसे जैसा है वैसा देखने का कोशिश किया। और चिंतन उनके मन से उभर आया, सभी संस्कारिता दुखमय है, और दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है, उनको खोजने के लिए वह कई सारे प्रयास करते हैं। और अंत में जब वह उर्वेला में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं, ध्यान की गहराई में एकाग्रता, एक रूपता, समाचित्तता, एक एक जो साधना के स्तर होते हैं, ध्यान होता है। और उससे जो हम ध्यान के जो अभ्यास में सीखते हैं कि वहाँ चार ध्यान के अलग अलग स्तर है। रूप ध्यान है, अरूप ध्यान है। ध्यान साधना के गहराई के बिना जैसा है वैसा देखना, जैसा है वैसा चिंतन करना असंभव है। और ध्यान का ही यह परिणाम है कि सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमा के आ, रात के तीसरे पहर में सत्यता को खोज निकालते, ढूंढते हैं, सत्यता को पाते हैं, जिसको हम संबोधि कहते हैं। तो चिंतन यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। और चिंतन विशिष्ट ऐसे ढांचा में किया जाए तभी वह फलदायी होता है। जैसे हमारी श्रद्धा जो है शरण गमन को मजबूत बनाती है, और शरण गमन के मजबूत जो बेस है, उनके ऊपर जो शीलों के पिलर है, खाम्ब है, और जितने वह मजबूत रहेंगे तो शीलों पर आधारित जो समाधि है, जो ध्यान है, जो एकाग्रता है, वह भी मजबूत रहे। तो यह जो आ, शील, समाधि और संबोधि का अंग प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, जिनसे हमारे संस्कार बनते हैं, जिनसे हम बनते हैं। और स्मृतमय प्रज्ञा से भावनामय प्रज्ञा, क्योंकि जो हमारे बुद्धि को जो हमने पढ़ा है, वह कृति में ढालने के लिए भावनाओं की जरूरत है। जब तक हमारी भावनाएं उसमें नहीं मिलती, हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारा बौद्धिक अंग केवल विकसित होता जाएगा, उसके साथ भावनिक अंग विकसित होना जरूरी है। और उसके पश्चात ही चिंतनमय प्रज्ञा का विकास संभव है। चिंतनमय प्रज्ञा यह वह बात है जो जैसा है वैसा देखने की दृष्टि विकसित करती है। हम हमारे खुद के भीतर जब तक गहराई से नहीं देखते, तो हम कैसे हैं, हम अभी कैसे हैं, हमारी मन की स्थिति कैसी है, हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है। तो मन के भीतर जो अलग अलग सकारात्मक बातों के साथ क्लेशों की भी बात है, नकारात्मक भी बात है। लेकिन नकारात्मक बातों को देखना, यह विधायक बात है। यह सकारात्मक भी बात हो सकती है जब तक नकारात्मक बातों को जानेगी नहीं,
तो उस पर कार्य कैसे कर पाएंगे? यह जो जिसे न्यूरन कहते हैं, जिसे क्लेश कहते हैं, सिद्धार्थ ने पूरे जीवन पर इस पर कार्य किया। और संबोधि के आखिरी रात, आखिरी समय तक, जब वह संबोधि के द्वार पर खड़े थे, मार मारो का हमला अंत तक चलता रहा। सिद्धार्थ ने अंत काल में मारो को पराभूत किया और संबोधि को प्राप्त की। तो यह मार क्या है? यह हमारे ही मन के नकारात्मक बात है, बाजू है, जो इनको पहचानता है, इन मूल क्लेशों को पहचानता है, वह यह विधायक बात है। उसको देखना, जानना और केवल देखकर उसके मारो की क्लेशों की आधी शक्ति जो है खर्च होती है। और रीहि और अपत्राप्य यह क्या है? जब हम अकुशल कर्म करते हैं, जब हम गलत राह पर जाते हैं, तो उसे जानना, समझना और हमारे मन में उसके बारे में पश्चाताप की भावना निर्माण होना, उस अकुशल कर्मों के परिणामों के प्रति जिम्मेदारी लेना, सजग रहना कि इसके परिणाम ऐसे हो सकते हैं। हमारे भीतर लज्जा का निर्माण होना, इसे री कहते हैं। मेरा ही मन अगर शीलों का भंग करता है, तो मन ही कहता है कि अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मुझे निश्चित ही इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरे कर्मों के परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा कर्म ना करे जिन कर्मों के परिणामों के कारण मुझे पछताना पड़े। नतम कम कतम साधु ये कत्वानुतप्तति यस्य सुमुखम रोदम विपाकम पटी सेवता। कर्म के विपाक, कर्म के परिणाम जब दिखने लगते हैं, तो उस परिणाम जो है, उसके फल मुझे दुखद रोते हुए भुगतना ना पड़े, अश्रु अश्रु बहाना ना पड़े। तो पाप कर्म जो है शुरू में मधु के तरह अच्छे लगते हैं। जब वह परिपक्व होते हैं, उस परिणाम से हमें दुख आता है। पापोपी पश्यति भद्र याव पाप न पच्यन्ति। अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं। इसी कारण ऐसा कर्म ना करे जिन कर्म के करने के बाद हमें पछताना पड़े। लेकिन बुद्ध धर्म में एक ऐसी बात है जिसे पाप देशना कहते हैं। पाप देशना तभी संभव है जब हम जागरूक होते हैं उन अकुशल कर्म के प्रति, उन पापों के प्रति, और हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं, उनके बोझ से मानसिक तौर पर मुक्त होना चाहते हैं। और पाप देशना हम हमारे आदर्श के सामने, हमारे कल्याण मित्र के सामने इसीलिए हम करते हैं। तो यह ऐसी कृति है जो क्लेश के द्वारा निर्माण होती है। तो हम चिंतन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन क्लेशों से भरा हुआ रहता है। जैसा शुद्ध जल है जिसपे हम अगर देखें तो हमारा खुद का प्रतिबिंब जो है स्पष्टता से हम देख पाएंगे। लेकिन उस जल में अगर मिट्टी है, गंदगी है, तो इसमें हम हमारे चेहरे को नहीं देख पाएंगे। और वैसा ही चिंतन का है। ये जो क्लेश है, क्लेश से भरा हुआ मन से हम हाँ भीतर देखना चाहते हैं, तो हमें
स्पष्टता से, यथार्थता से, जैसा है वैसा हम मन को नहीं देख पाते। तो मन क्या है? मन एक ऐसा इंद्रिय है जो ना आंखों से हम देख पाते हैं, न उसे रंग है, न रूप है, न छाव है, न छाया है, न गंध है, लेकिन है जरूर। जो छह इंद्रिय, जो पांच इंद्रिय को हम देख पाते हैं, लेकिन मन है जिसका अनुभव, जिसके परिणाम के द्वारा, जैसे हवाओं को परिणाम के द्वारा हम अनुभव करते हैं, पत्तियां हिलती है, हमारे बदल बदन को हवा छू रही है, तो सुखद हो, कोमल हो, गर्माहट हो, ठंडा हो, स्पर्श हम महसूस करते हैं। वैसा ही मन, तो यह जो मन होता है, जो जिसे चित्त कहते हैं, जब वो कार्यान्वित होता है, उसे चित्त, हमारे शरीर को लगे हुए बाकी जो इंद्रिय है, उसका बाह्य जगत से स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदनाएं निर्माण होती है। यह जो स्पर्श से निर्माण होने वाली वेदनाएं जो है, यह इंद्रियों के द्वारा निर्माण होती है, षडायतन के द्वारा विज्ञान होती है। और षडायतन तभी कार्यान्वित होता है जब हमारा जो मन है विज्ञान के द्वारा क्रियान्वित होता है। और यह जो वेदनाओं को समझना, जानना, वेदनाओं के प्रति जागरूक होना, यह भी एक साधना है। और जब हम जागृति के स्तर को ऊंचा उठाते हैं, तो हम चित्त के भीतर देख पाएंगे, चित्त को समझ पाएंगे। असल में चित्त जो है शुद्ध होता है, सभी धर्म शुद्ध, सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हो, स्वभावता वह परिशुद्ध है। और वह क्लेशों से मुक्त होने के लिए चित्त जो है तड़पता है। वारी जोवा थलो खित्तो ओक मोकति उपतो परी फदंती द चित्त मार धेयो पहात। ये जो मछली है, जब जल में होती है, चाहे तालाब हो, नदियां हो, समुंदर हो, जब उसे बाहर फेंके जाता है, बाहरी थल पर वह निकालते हैं, तो वह तड़पती है फिर से पानी में जाने के लिए, क्योंकि जल ही उसके लिए जीवन है। वैसा ही चित्त जो है, बुद्ध क्या कहते हैं, परिफदंती द चित्त मार देयो उपहातवे, उसी मछली के समान वह फिर से पानी में जाने के लिए वह तड़पती है। चित्त भी वैसा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा बुद्ध धम्म पद में बताती है कि चित्त ही वैसा है, वह मारो से मुक्त होने के लिए तड़पता है, क्योंकि स्वभावता चित्त शुद्ध है, सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है। मनुष्य का जब जन्म होता है, शुद्ध मन उसका, और इस शुद्ध मन में जो संस्कार है, बाहरी संस्कार है, वह भीतर प्रवेशित होते हैं। और सभी जो संस्कार है दुखमय होते हैं। संस्कारों से ही दुख निर्माण होता है, क्योंकि वह अनित्य है, वह अनात्म है। तो इस शुद्ध चित्त में जो क्लेश है, तीन मूल क्लेश, और जो अभिधम्म है या नो योर माइंड, जो स्वचित्त बोध है, उसमें छह मूल के क्लेश बताए हैं। तो इन मूल क्लेशों को देखना भी यह विधायक बात है, इसे बुद्ध कहते हैं। तो विधायकता, इन मारों को देखने के बाद ही हम उसे उस पर कार्य कर सकते हैं।
तो क्लेशों को देखना, हम थोड़ा थोड़ा इस क्लेशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समय की भी पाबंदी है। तो पहला मूल क्लेश है जिसे अ, राग कहते हैं। जहां भी संसारिकता में हम देखें, भव चक्र में के केंद्र में देखें, तो यह जो राग, द्वेष और मोह, इन मूल क्लेशों से अन्य कई सारे उपक्लेश उभरते हैं। हमारे मन के, भव चक्र के मन के केंद्र में यह विद्यमान है। ये जो आ, मुर्गा, सांप और डुक्कर, यह चित्र बताया है कि एक दूसरे को उन्होंने पकड़ के रखा है। यह है तो वह है, अज्ञानता है तो लोभ है, और लोभ के बीच आने वाली बात द्वेष निर्माण करती है। ये जो अभिज्ञा है क्लेश निर्माण करती है, और यह जो राग बलवान होता है, चुंबक के तरह वह चीजों को खींचे जाता है। जो चीज पसंद आती है, पसंदीदा चीजों को वह प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। अगर मुझे वह चीज मिले, अगर मुझे वह वस्तु मिले, अगर मुझे वह व्यक्ति मिला, मतलब ध्रुवीकरण होता है। स्त्री है तो पुरुष के प्रति आसक्ता, पुरुष है तो स्त्री के प्रति आसक्ता। तो यह जो ध्रुवीकरण की बात है, तृष्णा से, तृष्णा युक्त चित्त से आती है। और यह जो आ, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यह चीज मुझे मिलने से मैं सुखी हो जाऊं, अगर सोचने के बाद, उस चीज मिलने के बाद जैसा ही समय जाता है, उस चीज में हमें जब अनित्यता, उसमें खोखलापन, बदलाव नजर आता है, तो फिर हम असमाधानी होते हैं, पूरी तरह उसमें सुखी नहीं रह पाते। तो तृष्णा जो है, लोगों के प्रति तृष्णा है, चीजों के प्रति। नेट काम नहीं कर रहा है। गुलाब जामुन हो या, आ गए। हाँ, तो कोई खाने की चीज अगर हमें मिले तो हमें सुख मिलेगा ऐसा लगता है। बैठे बैठे हम ध्यान में उसमें बह जाते हैं, और हमारे उद्देश्य के प्रति, स्मृति संप्रजन्य को हम बिखरा देते हैं, और हम ना आध्यात्मिक मार्ग में विकास कर पाते। तो यह कल्पनाओं के द्वारा हम बह जाते हैं, डूब जाते हैं, एकाग्रता को नहीं पा सकते। और सत्ता प्राप्त करना, प्रसिद्धि, वैभव, यह जो बातें हैं, हमें लगता है कि उससे सुख मिलेगा। जब सत्ता मिलती है तो सत्ता से हम दूसरों के सुख के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि करुणा भाव, मैत्री भाव मन में नहीं होता। उसका गलत इस्तेमाल करते सत्ता का। हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, वैभव को पाना चाहते हैं, तो यही तृष्णा के कई सारे रूप है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि यह कैसी निर्माण होती है। तृष्णा कहाँ से निर्माण होती है? जब हमारे भीतर, हमारे रूप को जो इंद्रिय लगे हैं, उन इंद्रियों का स्पर्श बाह्य जगत को होता है, तो स्पर्श से जो हम तुरंत उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिसको मनस्कार कहते हैं। हम ख्याल देते हैं, जैसे ही बाहर निकले, अगर कोई दुकान में कहीं सेल लगा है, कोई साड़ी या कोई चीज लगे, तो हम तुरंत चलो भाई देख लेते हैं, तुरंत उनके प्रति मनस्कार निर्माण करते हैं, लक्ष्य केंद्रित होता है उनके तरफ हमारा। और उसके बाद जो भी निर्माण होता है, जिसको मनस्कार कहते हैं, तो एक तो वह अयथार्थ मनस्कार रहता है या यथार्थ मनस्कार रहता है। ये जो अयथार्थ मनस्कार क्या होता है?
चीजों को देखना बुरी बात नहीं, वेदना निर्माण होना बुरी बात नहीं। असल में वेदनाएं जो है वह न्यूट्रल होती है, वह कार्यान्वित नहीं होती है। कार्यान्वित उसे हम करते हैं जब हम स्पर्श के बाद वेदनाओं को प्रतिसाद देते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। तो प्रतिक्रिया जो है अयथार्थ मनस्कार निर्माण करती है, और हम यो प्रतिक्रिया से तृष्णा में बहते हैं। हमारे भीतर आसक्ति निर्माण होती है। हम देखते हैं आ, वेदना निर्माण हो रही है, तृष्णा निर्माण हो रही है। और वेदना और तृष्णा के बीच का जो अंतर है यह आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण होता है। इस अंतर को जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निर्माण होने वाला यह जो आ, वेदना के बाद का जो तृष्णा में बहना होता है, तो वही सही में हमारे जागृति का क्षण होना जरूरी है। तो जैसे राग लोभ के समय वैसे ही मनस्कार कार्य करता है, हम वेदना में बहते हैं। वैसे ही दूसरा जो उपक्लेश है जिसे द्वेष कहता है, प्रतीक जो है, व्यापार जिसे पाली में कहते हैं। तो आ, हम अगर कोई व्यक्ति को देखते हैं और तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं कि हम उनसे दूर हो जाए, हम उसे दूर ढकलना चाहते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह व्यक्ति जो है उनके प्रति हमारी गलत धारणा रहती है, गलत दृष्टिकोण रहते हैं। और इसी कारण उन्हें केवल दूर ही नहीं ढकलना चाहते, तो उनको दुखापत करना चाहते हैं, उसको दर्द देना हमें अच्छा लगता है। और उससे जो विहिंसा जो है, आ, दूसरे के दर्द में आनंद निर्माण होने वाली यह जो विहिंसा होती है, तो यह अयथार्थ मनस्कार के द्वारा निर्माण होती है। और हम वहाँ जागरूक नहीं रहे, तो हम फिर से इस संस्कारिता के भव चक्र में गोल गोल घूमने लगते, और हम उसमें सुख शांति का अनुभव नहीं ले पाते। नथी राग समो अग्नि, या राग के समान, लोभ के समान कोई अग्नि नहीं है। क्योंकि यह जब जलता है तो आ, पूरे, जैसे जंगल को छोटी सी ठिंगी जलाने लेके काफी है और पूरे जंगल को आग लग जाती है। तो छोटी सी चिंगारी जो है, जो राग लोभ की मन में निर्माण होने वाली चिंगारी बड़े राग को निर्माण करती है। द्वेष के द्वारा मन के भीतर जो क्रोध की चिंगारी निर्माण होती है, और ये जो क्रोध है बड़े द्वेष क्रोध में तब्दील जब होता है, तो ना उसका उसके परिणाम को देख पाता है। किसी को गाली देना, किसी को मारना, काया वाचा से उभरने वाले मन से यह जो द्वेष की भावना है किसी को भी घात नुकसान कर सकती है। तो इसी कारण इससे परिणाम को पहचानना बहुत जरूरी है। इस अयथार्थ मनस्कार को यथार्थ मनस्कार में तब्दील करना बहुत जरूरी है। तो शांति परम सुख, यह सुखदायक बात है, लेकिन यह जो राग और द्वेष है हमें शांति जैसी सुंदर बात को नहीं प्राप्त करने देता। ये जो जागृति है बहुत सुंदर बात है, लेकिन जागृति का अभाव जो है, हम जो विस्मृत होते हैं, तो विस्मृति का जो चोर है, हमने जो पुण्य की कमाई प्राप्त की है वह पूरी चुरा के ले जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी कारण इन मूल केशों को समझना, पहचानना हमारे हित में है।
जैसे हमने जो कमाई भौतिक संपदा है, हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसमें तालों में बंद करना रखना चाहते हैं, ताकि कोई चोर चुरा के नहीं रह जाता है, अच्छी तरह से उसकी पहरेदारी करते हैं। लेकिन मन के भीतर यह जो प्रवेशित होने वाले शत्रु है, जो राग द्वेष जो है, भीतर बिल्कुल तत्पर रहते हैं इंद्रियों के द्वारा प्रवेशित होने के लिए। लेकिन हमारा मन जो है जागृति के द्वारा ऐसी पहरेदारी कर सकता है, इस क्लेशों को रोक सकता है, और इसीलिए उसे देखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात रहती है, जैसा द्वेषयुक्त मन छोटी छोटी बातों में कैसा कार्य करता है। तो जब हमारे सामने कोई जिनसे हमारे बनती नहीं ऐसा आदमी आता है, तो उनके हमें जो दुर्गनी है वही सामने वही दिखते हैं, कितना वह बुरा है, कितना कैसा है। लेकिन जिसकी अच्छाई जो है जो नहीं दिखती, जो सद्गुण है उसे नजरअंदाज करते हैं, और दुर्गुणों की अतिशयोक्ति करते हैं, बड़ा चढ़ाकर उसे पखाड़ते हैं। और वैसे ही जब पसंदीदा व्यक्ति रहता, नजीक का है, मित्र है, रिश्तेदार है, तो उसके जो गुण ही जो है बहुत ज्यादा दिखते हैं, और उसकी ही हम आकड़ पकड़ करते हैं, लेकिन उसके जो दोष है लेकिन उसको ढक देते हैं। तो यह जो मन है, यह जो दृष्टि है, भेद करने वाली दृष्टि है। यह भेद करने वाले दृष्टि के कारण हम मैत्री भावनाओं को विकसित नहीं कर पाते, और इसी कारण चिंतन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। आज की इस चिंतन ध्यान में हम जो चिंतन करने जा रहे हैं, 10 चिंतन जो अभिज्ञपन्न सुप्त में भगवान बुद्ध ने भिक्खुओं को जो बताए हैं, तो उसमें जो पहला चिंतन है कि मैं जाति विहीन अवस्था जो है, उन अवस्था में पहुंच चुका हूँ। मेरे मन के भीतर कोई भी क्लिष्ट मनोविज्ञान काम नहीं कर रहा है, भेद से परे हम मन। आ, तो यह जो चिंतन है तभी संभव है जब हमारे मन के भीतर से राग द्वेष जो है वह निकल जाए। मेरा जो जीवन है दूसरों पर दूसरों के विश्वास पर निर्भर है, अगर इसका चिंतन करते हैं, तो हम हमारे स्व के अहंकार के प्रति मुक्त होने का प्रयास उसमें करते हैं। हम कृतज्ञता अन्यों के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्त करते हैं। भिक्खु जो है भिक्षाटन पर निर्भर रहते हैं, और जब दूसरे भिक्षा देते हैं, तो जब तक उनका विश्वास पात्रता है, शिलाचरण विनय से युक्त भिक्षुओं का अगर जीवन है, तो जो लोग है, उपासक जो है उन्हें भिक्षा देगी। इसी कारण वह उनको विश्वास पात्र रहना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर जीवन मतलब हम भी अ, हमारे कल्याण मित्र, संघ के भाई, हमारे भाई बहन, उन पर हमारा जीवन इसलिए निर्भर है क्योंकि हम आध्यात्मिक बुद्ध के वारस है, और हम बुद्ध के जैसा बनना चाहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, इस शरण गमन को हम भीतर उतारना चाहते हैं। तो हम हमारे आदर्शों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मित्रों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तभी जब हम विश्वास पात्र होंगे। और इसीलिए हमारा जीवन दूसरों से अलग है, शीलों से युक्त। हमारा जीवन जब शील भंग हमसे होता है, तो हम पश्चाताप हमारे कल्याण मित्रों के पास क्या हम करते हैं। तो यह चिंतन की बात है, हमारे जीवन के प्रति हम चिंतन तभी कर पाते हैं हमारे जीवन में कोई उद्देश्य हो। श्रेष्ठ ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह जो मनुष्य जीवन है, दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन है, यह सच्चा कुशल कर्म करने के लिए बना हुआ मनुष्य का जीवन है, संबोधि के लिए ही बना हुआ मनुष्य के जीवन है। तो क्या इन जीवन को हम सच्ची
राह पर ले जा रहे हैं, यह हमारा मार्ग क्या इस जीवन में हम अनुसरण कर रहे हैं, धम्म मार्ग पर हम चलकर संबोधि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस शिलाचरण से युक्त जीवन के प्रति क्या गंभीर है, इसका भंग होता है तो क्या हम पाप देशना कर पाते हैं। तो यह जो बात है मनुष्य की चिंतन करने के लिए हमें हम यह सक्षम बनाती है। तो आज जो हम 10 चिंतन करने जा रहे हैं, तो उसमें के जो 5 चिंतन है, आखिरी के 5 चिंतन, उसको हम गहराई से देखने वाले हैं। और ये जो पहले 5 चिंतन है, उसकी थोड़ी पार्श्वभूमि भी हम देखकर आगे चिंतन के लिए हमारा चित्त स्थिर शांत मजबूत करने वाले हैं। तो यह जो क्लेश है, जब तक हमारे अ, स्थिर शांत होकर उनसे हम मुक्त नहीं होते। यह जो 3 मूल क्लेश है, जो लोभ, द्वेष और अज्ञानता जो है। तो अज्ञानता जिसे मोह कहा है, यह अविद्या, जो जागृति के विकास का अपयश है। अयोध्या ही जो है, वह प्रज्ञा को दृष्टि को प्राप्त नहीं करने देता। एक तरफ प्रज्ञा का ऊंचा हिमालय पर्वत का शिखर है, तो दूसरी तरफ यह अज्ञानता की गहरी खाई है। और यहाँ अंधकार भरे गहरी यह संस्कारित खाई से हम ऊर्ध्वगामी प्रयास के द्वारा उस प्रज्ञा की चोट पर पहुंचना चाहते हैं। तो अविद्या का नाश करना, यह प्रतीत्य सम्मतवाद को समझना, निदान चेन साधना को कर हम प्रज्ञा का विकास कर सकते हैं। तो यह जो अविद्या है, यह राग और द्वेष को निर्माण करती है। और यही 3 मूल क्लेश है। और जो 6 मूल क्लेश इस स्वचित्त बोध में बताए हैं, जिसमें मान, अहंकार, जिससे हमारे भीतर घमंड आता है। तो यह कैसा पोकल है। 6 धातु के चिंतन के द्वारा हम यह अहंकार को दूर कर सकते हैं। विचिकित्सा, यह भी एक क्लेश है, जिनके कारण, शंका के कारण निर्णय हम सही तरह से नहीं ले पाते, निर्णय लेने की अक्षमता हमारी रहती है। और इसी कारण हम ना ध्यान साधना के लिए कमिट हो पाते हैं, ना शिविर को जाने के लिए दृढ़ संकल्प कर पाते हैं, ना धम्म की स्पष्टता हमारी गहरी होती है, ना हम कुशल कर्म करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। तो इसी कारण विशिकिच्छा जो है, इस जो क्लेश है, जो श्रोतापन्न के 3 बंधने में भी आते हैं। और दृष्टि जो है, जिसको सत्काय दृष्टि कहते हैं, यह भी 3 बंधन में आती है। तो यह जो सत्काय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि के कारण, अज्ञान के कारण हमारे भीतर रहती है। और उसके आधार पर जो अंतर्दृष्टि है, दृष्टि परामर्श है, शीलवर्त परामर्श है, तो कई सारे ऐसे गलत धारणा के कारण हमारे भीतर रहते हैं। तो बहुत बड़ा लंबा विषय है क्लेशों के बारे में, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि क्लेशों को हम अ, क्यों जानना चाहते हैं। क्योंकि क्लेशों के कारण हम हमारे मन को नहीं देख पाते, जैसा है वैसा नहीं देख पाने के कारण हमारी मर्यादित दृष्टि, धुंधली हुई दृष्टि, विकृत दृष्टि हमें प्रज्ञा दृष्टि में नहीं बदलने देती। और प्रज्ञा दृष्टि है, यह संबोधि का अंग है। और हमारे भीतर यह जो सम्यक दृष्टि विकसित नहीं होने के कारण हम ना चिंतन कर पाते हैं, जीवन के प्रति ना हम गंभीर हो पाते हैं, सत्यता को ना हम देख पाते हैं। तो आज की इस चिंतन ध्यान में हम इस 10 चिंतन के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने शांति से सुन लिया। थैंक यू।